किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भगवान आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, तो तैयार रहना, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है, जितना कि आपने माँगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और मैं स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सरस मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी। ये कहानी पुराने ज़माने के एक सेठ जी की है, जिनके यहाँ पे एक नौकर काम करता था। नौकर बड़ा ही ईमानदार था और सालों से यहीं पे काम कर रहा था। नौकर ने कहा कि सेठ जी, बड़े दिनों से मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं जगन्नाथपुरी जाके आना चाहता हूँ। मैं भगवान जी के दर्शन करना चाहता हूँ, शिवपुरी धाम जाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो, इजाज़त हो, तो मैं जाकर के आऊँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने बोला कि जाओ, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं तो काम के सिलसिले में इतना फँस गया कि कभी जा ही नहीं पाया। अब अगर तुम जा रहे हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे बहाने से मैं भी दर्शन कर लूँगा। लेकिन तुम मेरा एक काम करना कि ये 100 रुपए ले जाओ और ये भगवान जी के चरणों में मेरे नाम से अर्पित कर देना। नौकर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं करूँगा ही। नौकर की यात्रा प्रारंभ हुई। अब पुराने ज़माने की बात है तो पैदल-पैदल जा रहा था। रास्ते में उसको बहुत से लोग ऐसे मिलते थे, भजन कीर्तन करते हुए, जाते हुए और जयकारा करते हुए, जगन्नाथ जी की जय हो, श्री हरिदास जी की जय हो, शिवपुरी धाम की जय हो, जगन्नाथ जी की जय हो, जय जयकारा करते हुए ऐसे संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक दिन उसने देखा कि एक मंडली है और उसमें बहुत से संत हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, थक चुके हैं और उनके चेहरों से लग रहा है कि वो बहुत भूखे हैं, जैसे कई दिनों से उन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। अब उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं सेठ जी के 100 रुपयों से इनको खाना खिला दूँ। 100 रुपयों में से मैं इनको भोजन करा दूँगा और जो बचेगा वो मैं भगवान जी के चरणों में चढ़ा दूँगा। और सेठ जी जब पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए थे, तो मैं बोल दूँगा कि हाँ सेठ जी, पैसे चढ़ा दिए थे। इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा और काम भी हो जाएगा। तो उसने उन 100 रुपयों से संतों के लिए भोजन की व्यवस्था की। 98 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ 2 रुपए बचे। अब नौकर सोचने लगा कि अब ये 2 रुपए मैं भगवान जी के चरणों में चढ़ा दूँगा और सेठ जी को बोल दूँगा कि हाँ, पैसे चढ़ा दिए थे। वो दिन भी आया जब वो श्री जगन्नाथ धाम पहुँचा, श्री शिवपुरी धाम पहुँचा, भगवान जी के मंदिर में पहुँचा। उसने जाकर भगवान जी को प्रणाम किया और वो 2 रुपए निकाल कर भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिए और कहने लगा कि प्रभु, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरे सेठ जी की तरफ से है। उनके ये 2 रुपए स्वीकार करो और उनका प्रणाम स्वीकार करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और उसकी वापस यात्रा शुरू हो गई, वापसी की। अब 2-3 दिन हुए थे उसको चलते हुए। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने सेठ जी के स्वप्न में आकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए। आशीर्वाद बना रहे, सदा खुश रहो और अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सुनकर सेठ जी की नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि नौकर ने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए का क्या किया उसने, उसको कहाँ ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई। ऐसे ऐसे विचार सेठ जी के मन में आने लगे। अब सेठ जी ऐसा सोच ही रहे थे, थोड़ी देर में नौकर वहां आ पहुंचा। सेठ जी को प्रणाम किया और यात्रा के बारे में बताया कि हाँ, यात्रा अच्छी रही। अब सेठ जी को तो पूछना था कि पैसे चढ़ा दिए थे। नौकर ने कहा, हाँ जी साहब, पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ जी कहने लगे, 98 रुपये ही चढ़ाए, 2 रुपयों का क्या हुआ। नौकर की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगा कि आपको कैसे पता, आपको किसने बताया।
सेठ जी ने कहा कि मेरे स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए थे, मुझे दर्शन दिए थे और कह रहे थे कि सेठ जी तुम्हारे 198 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब तुम ये बताओ कि 2 रुपयों का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुए, कहीं बीमार हो गए थे क्या, ठीक तो हो? उसने कहा जी साहब जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 98 रुपये से तो मैंने संतों को भोजन करवाया था, उन 98 रुपये के बारे में भगवान जी ने आपको बता दिया और उन 2 रुपयों के बारे में नहीं बताया जो मैंने नकद उनके चरणों में अर्पित किए थे, नकद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा तुम्हारे बहाने से ही सही भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए और हमें ये सिखाया कि मनुष्य सेवा ही, मानव सेवा ही सच्ची सेवा होती है, यही सबसे बड़ी सेवा होती है। मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए। ऊपर वाले की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों।